दोस्तों, कभी सोचा है कि कैसे एक साधारण मछुआरे का बेटा जो छोटे से गांव में पैदा हुआ, वो एक दिन भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गया? ये कहानी है संघर्ष, सपनों और आत्मविश्वास की। स्वागत है आपका मानव विज्ञान हिंदी पर, जहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां और किताबें जो जिंदगी बदल देती हैं। आज हम सुनेंगे विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर AP.J. अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक आत्मकथा। रामेश्वरम का छोटा सा गांव, 1931। समुद्र किनारे मछुआरे परिवार में जन्मे एक छोटे से बच्चे को दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन उस बच्चे के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। वही बच्चा था अवुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। बचपन से ही कलाम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, लेकिन मां की दुआएं और पिता के संस्कारों ने उन्हें मजबूत बना दिया। सुबह अखबार बांटने से लेकर पढ़ाई में एक्सीलेंस तक कलम ने हर कठिनाई को मोटिवेशन में बदल दिया। स्कूल में उनका झुकाव विज्ञान और गणित की तरफ था। वे घंटों आसमान की तरफ देखते रहते, मानो पंछियों की उड़ान में अपने सपनों की झलक खोज रहे हों। उनकी कल्पना थी, एक दिन इंसान भी पंछियों की तरह उड़ सकेगा। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना आसान नहीं था। फीस की टेंशन थी, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर कलाम की पढ़ाई का खर्च उठाया। यहां से उन्होंने सीखा, परिवार का सहयोग और सैक्रिफाइस ही असली पूंजी है। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें नौकरी की तलाश थी। वे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। इंटरव्यू भी दिया, लेकिन 8वें रैंक पर रह गए और केवल 7 उम्मीदवार चुने गए। दिल टूट गया, सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कहा, अगर मैं आसमान में उड़ान नहीं भर सका तो मैं इंसान को उड़ाऊंगा। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। ISRO और DRDO में काम करते हुए उन्होंने इंडिया को स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में नई पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने पहला भारतीय सैटेलाइट रोहिणी को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। यह भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन सफर आसान नहीं था। कई बार लॉन्च फेल हुए, रॉकेट फट गया, मीडिया ने सवाल उठाए, लोग हंसे, लेकिन कलाम सर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, फेलियर हमें हार नहीं सिखाता, बल्कि नई शुरुआत का रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे कलाम सर मिसाइल टेक्नोलॉजी में मास्टर बन गए। अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ उन्हें नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कलाम सर के लिए असली पहचान मिसाइल्स नहीं थी। असली पहचान थी उनका विजन और निस्वार्थ सेवा। वे हमेशा कहते, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें। उनका सपना था 2020 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना। वो मानते थे कि असली ताकत यूथ में है। इसीलिए वे हमेशा छात्रों से मिलते, इंस्पायर करते और कहते, अगर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं तो भारत का भविष्य भी चमकेगा। उनकी सिंप्लिसिटी भी उतनी ही महान थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वे बच्चों के बीच बैठना पसंद करते थे। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने सत्ता का सिंबल नहीं, बल्कि सर्विस का घर बना दिया। 2002 में जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो पूरा देश गर्व से भर गया। ये उस छोटे मछुआरे के बेटे की जीत थी, जिसने कभी सपनों से समझौता नहीं किया। उनका पूरा जीवन एक मैसेज देता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर आपके अंदर ईमानदारी, मेहनत और बड़े सपने हैं तो आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली जादू रिसोर्सेज में नहीं, बल्कि डिटर्मिनेशन में है। कलाम का जीवन हर उस इंसान के लिए उदाहरण है जो मानता है कि सपने छोटे नहीं होने चाहिए। तो बताइए, कलाम सर की इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए चैनल मनोविज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।